Death toll in Lucknow building collapse incident has increased to 8 after rescuers have recovered 3 more bodies from the debris. At least 28 people have been injured in the incident. The incident has taken place in Transport Nagar area in Lucknow. The building, identified as Armila building, have been used as a warehouse for a pharmaceutical business and have been under construction during the time of collapse. Meanwhile, my colleague has filed an exclusive ground report from the location. Let's take a look at that. लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल से जब ये इमारत धराशाही हुई उसके बाद से ही आगे फ्रंटल पोजीशन में रेस्क्यू कर लिया गया था, यानी 8 लोगों को बाहर निकाला गया जिनकी जान नहीं बच पाई। 28 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार यहां काम कर रही है और क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। सर, हमारी ऑफिसर से बात कर लीजिए, वो सही रहेगा। देखिए, ये बता रहे हैं कि आला अधिकारी हमारे यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर पूरी तरह काम में लगे हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं। सर, इक्विपमेंट्स अभी तो ये पोकलैंड से हमारी जो भी चल रही है ना, ये हटाया जाएगा, उसके बाद किया जाएगा। ये क्या फ्रंटल पोजीशन खाली कराई जा रही है ताकि पीछे जाके रेस्क्यू किया जा सके? हाँ सर, इसको खाली कराया जा रहा है। बाकी आप और जानकारी के लिए ना सर आएंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। देखिए, अभी फिलहाल क्योंकि रेस्क्यू चल रहा है, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोगों की जान बचाना है, किसी से भी बात करने से बच रहे हैं इसीलिए। और ज़रूरी भी है ये कि पहले जो काम चल रहा है वो तेज़ी से हो। अभी ये फ्रंटल पोजीशन खाली कराई जा रही है। 3 जेसीबियाँ यहाँ पर काम पर हैं और इस पोजीशन को खाली करने के बाद पीछे के इलाके में जाकर एसडीआरएफ की टीम्स ये चेक करेंगी कि नीचे कोई और तो नहीं फंसा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो तय किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में कल हुए हादसे की साइट पर हम मौजूद हैं। देर रात तक, यानी पूरी रात ही कहा जाए सही मायनों में, तो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। एसडीआरएफ के लोग अंदर भी जो टीम्स हैं वो मौजूद हैं। दबे हुए लोगों को तलाशा भी जा रहा है। अभी भी लगातार काम कर रही हैं। यहाँ जेसीबी मशीन्स लगी हुई हैं जो एक के बाद एक खंगालने की कोशिश कर रही हैं और जो डेमोलिशन हुआ, यानी जो पूरी इमारत गिरी, उस साइट को भी क्लीन किया जा रहा है। अंदर लोगों के फंसे होने की जो उम्मीद थी अब वो कम लग रही, क्योंकि 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 27 लोग घायल हुए हैं। और देखिए क्या नज़ारा, मतलब क्या दृश्य है, ये दिल को दहलाने वाले दृश्य हैं कि कैसे ये बिल्डिंग अचानक से गिरी होगी। क्या वो मंजर रहा होगा जब ये पूरी घटना पेश आई होगी। और यहीं से वो ट्रक पीछे अनलोड होने के लिए पीछे हो रहा था। ट्रक का मलबा आप देख सकते हैं जिसे बाकायदा काट कर बाहर किया गया है। यहाँ पर कटर मशीन्स हैं कुछ एसडीआरएफ की, ये देखिए यहाँ पर रखी हुई हैं। ऐसी तमाम कटर मशीन्स का इस्तेमाल करके कुछ मलबे के पार्ट को काट कर अलग भी किया गया। और फिर जो ट्रक यहाँ बीच में फंसी हुई थी, जो अनलोड हो रही थी, जिसके अनलोड होते होते ही ये हादसा हो गया। कई सारे कारण अभी बताए जा रहे हैं, लेकिन एसडीआरएफ की टीम्स यहाँ लगातार काम करती हुई रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। एक भी शख्स अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो उसे सकुशल निकालने की कोशिश किया जाए, यही कोशिश की जा रही है। हालांकि जो गिनती है वो बताई जा रही थी कि 30 से 35 लोग अंदर मौजूद थे और उतने ही लोग अब तक, यानी 8 लोगों की मौत और 27 लोग घायल हैं, इतने ही लोग अब तक रिकवर किए गए हैं। बाकी लोगों की उम्मीद कम लग रही है, इसीलिए कल रात के बाद से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे और तेज़ किया गया है। मलबे को हटाने का काम चल रहा है, लेकिन ज़रा सी भी अगर उम्मीद लग रही है, क्योंकि बगल की भी बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त हुई है, वहाँ भी कई लोग काम कर रहे थे, जो पूरी तरह बिल्डिंग जब भरभरा कर नीचे गिरी तो कई लोग इस पूरे हादसे की चपेट में आ गए। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में गिरी बिल्डिंग के रेस्क्यू ऑपरेशन का काम अभी भी जारी है। लगभग 13 घंटे का वक्त बीत चुका है और उसके बाद भी जो रेस्क्यू का काम है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त
किया जा रहा है। जेसीबी की कई मशीनें लगाकर मलबे को हटाया जा रहा है और इस मलबे को हटाने के साथ ही जो तमाम रेस्क्यू के काम है उनको किया जा रहा है। कल से जो रेस्क्यू का काम शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं और तमाम तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जेसीबी जो है वो ऊपरी तल के मलबे को हटाने के प्रयास में है, क्रम में है। उसी तरीके से कोशिशें ये की जा रही हैं कि जब मलबा ऊपर का हटाया जा रहा है तो आवाज देकर नीचे के लोगों को पूछा भी जा रहा है कि अगर कोई नीचे दबा हो तो वो अपनी आवाज दे तो उसको वहां से निकाला जा सके। फिलहाल रेस्क्यू में कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई चूक न रह जाए, उसके लिए तमाम बारीकियों को भी देखा जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह इस इमारत का ये जो पहला पिलर था जब वो गिरा है उसके बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर जो है वो पूरी तरीके से गिर गया। हमारे साथ पुलिस के अफसरान मौके पर मौजूद है। सर, क्या अभी अपडेट है, किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है? देखिए, हम लोग जो है कल से ही युद्ध स्तर पर इसको रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक 8 लोगों के मरने की और लगभग 27 लोगों घायल होने की स्थिति थी। सुबह से ऑपरेशन किया जा रहा, मलबा हटा लिया गया है। अभी जो उम्मीद लग रही, सुबह से भी कोई घायल मिला नहीं है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी इस ऑपरेशन को ख़त्म करेंगे और जो लोग घायल वगैरह हैं इनकी चिकित्सा का पूरा उपचार उसमें केजीएमयू पर और लोग बंधु वगैरह पर किया जा रहा है। क्या अभी किसी के दबे होने की आशंका है? ऐसा कुछ बता रहे हैं जो लोग घायल हैं कि कितने लोग थे और भी लोग दबे हो सके? देखिए, अब जब तक ऑपरेशन हमारा पूरा नहीं हो जाता है तब तक संवेदनशील हैं हम, कि ध्यान दिया जा रहा है कि जरा सा भी कहीं कोई बात सावधानी से मलबा हटाया जा रहा है, जिससे कि जो रेस्क्यू में जरा सा भी कोई ऐसा आता है तो उसके प्रति जो है जो मेडिकल जो हम लोगों का ड्रिल है उसको पूरा करके उसके जान को बचाया जा सके। स्लेब काटने के बाद अंदर के लोगों को क्या कोई किसी तरीके से एनडीआरएफ आवाज देकर बुला रहा है? अगर कोई नीचे दबा हो तो वो एनडीआरएफ के पास और स्टेट जो डिजास्टर रिलीफ फोर्स है उसके पास इस तरह के टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं जिसके आधार पे वो रेस्क्यू कर लेते हैं। यदि कुछ भी उसमें कोई घायल इत्यादि की बात आती है तो हम लोग तत्काल उसका रेस्क्यू कर रहे हैं। मौके पर कितनी एम्बुलेंसेज वगैरह हैं और घायलों को लोक बंधु के अलावा भी कहाँ पर एडमिट करा रहे हैं? देखिए, लोग बंधु जो यहाँ तात्कालिक रूप से जितने भी हॉस्पिटल्स पर्याप्त संख्या में अभी इतने ही लोग निकल के आए थे जिनका हम लोग बंधु में इलाज करा रहे हैं और इनको इलाज की आवश्यकता पड़े तो ट्रामा सेंटर और जो पीजीआई वगैरह सब अलर्ट जोन पे हैं उनको तत्काल हम आवश्यकता अनुसार वहाँ भेज करके उनका इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अब देखिए, मैं आपको दिखाऊं अगर तस्वीरों में एनडीआरएफ अब ऊपर की चूंकि स्लेब टूट गई है लिहाजा अब एनडीआरएफ क्या कर रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को जो है वो धीरे धीरे आवाज देकर पुकारने की कोशिश की जा रही है। ये एनडीआरएफ का काम करने का तरीका होता है और चूंकि मलबे में नीचे लोग दब जाते हैं लिहाजा जब ऊपर की स्लेब काट दी जाती है। अब देखिए, जेसीबी से मलबे को हटा दिया गया है। अब कोशिश ये है कि अगर कोई घायल नीचे बचा हो तो देखिए आवाज दी जा रही है यहाँ से और जो है वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है वो अगर कोई नीचे बचा हो तो आप देखिए, आप पहले सुनिए और किस तरीके से जो है ये देखिए आवाज दी जा रही है। ये देखिए यहाँ से लोगों को टॉर्च मार कर देखा जा रहा है कि अगर कोई नीचे दबा हो तो जो है उसको बुलाया जा सके, आवाज़ दी जा सके। और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो मौके पर रेस्क्यू के इस अभियान को बहुत तेज़ी के साथ कर रही हैं। और आप देखिए चारों तरफ ये पूरा फ्लोर जो है पूरा डिमोलिश हो गया है, गिर गया है और इस तरफ का जो पिलर का हिस्सा था ये गिरा है और लगभग 2 मंजिला इमारत में यहाँ पर काम हो रहा था। नीचे जो है वो किसी मोबाइल कंपनी का स्टोर रूम था बड़ा, उसके बाद में मेडिकली इक्विपमेंट का एक स्टोर रूम था, उसके ऊपर तीसरे फ्लोर पर भी काम था, दूसरे फ्लोर पर। तो इस तरीके से ये 2.5 फ्लोर की बिल्डिंग थी जिसका निर्माण का काम जो है वो तकरीबन 2020 में पूरा हुआ था। एलडीए से 2010 में इसका नक्शा पास हुआ था। हालांकि एक बड़ी जनहानि हुई है। अभी तक जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 28 लोग घायल हैं और घायलों को राजधानी लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल, मेडिकल कॉलेज समेत पीजीआई वगैरह में भर्ती कराया जा रहा है। हर तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो सके उसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 13 घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कैमरा पर्सन अमर के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज, लखनऊ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.